23 अगस्त को चांद पर इसरो ने जो स्वर्णिम इतिहास रचा है उसे पूरा देश और दुनिया हमेशा हमेशा के लिए याद रखे, इसके लिए भी प्रधानमंत्री मोदी ने बड़ा ऐलान किया। पीएम मोदी ने ऐलान किया कि 23 अगस्त की तारीख अब से पूरे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाई जाएगी। मतलब अगले साल से पूरे देश में 23 अगस्त की तारीख को चंद्रयान 3 की सफलता का दिन राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस के रूप में मनाया जाएगा। हमारी युवा पीढ़ी को निरंतर प्रेरणा मिलती रहे, इसके लिए एक और निर्णय लिया गया है। 23 अगस्त को जब भारत ने चंद्रमा पर तिरंगा फहराया, उस दिन को अब हिंदुस्तान नेशनल स्पेस डे के रूप में मनाया जाएगा। जब हर वर्ष नेशनल स्पेस डे साइंस, टेक्नोलॉजी और इनोवेशन की स्पिरिट को सेलिब्रेट करेगा, हमें हमेशा हमेशा के लिए प्रेरित करता रहेगा। चंद्रयान के लैंडिंग पॉइंट के नामकरण और 23 अगस्त को नेशनल स्पेस डे के रूप में घोषित किए जाने पर इसरो चेयरमैन एस सोमनाथ बहुत ही खुश नजर आए। All of us very happy to know the naming of those two sites, the Chandrayaan 2 landing site, which is now going to be called Tiranga, and Chandrayaan 3 landing site, which is now going to be known as the Shiva Shakti point. And not only that, he has also outlined what is vision for the generation of youngsters in this country to take up science, technology, engineering for making India a technology powerful nation in the future. और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ हुए संवाद से इसरो के युवा वैज्ञानिक भी काफी उत्साहित थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने चंद्रयान 3 के लैंडिंग साइट के नाम को नारी शक्ति के लिए समर्पित किया। इसरो की महिला वैज्ञानिकों से बात की जी मीडिया संवाददाता प्रणय उपाध्याय ने। चंद्रयान 2 के बाद जो सबके अंदर एक फीलिंग थी वो यही थी कि नर हो ना निराश करो मन को, कुछ काम करो, जग में रहकर अपना नाम करो। तो उस मोटो के साथ ही और हम निरंतर प्रयास के साथ हम आगे बढ़ते रहे और ये हमारा एक मोटिवेशन था जो हमें गवर्नमेंट से भी मिल रहा था। हमारी टीम अथक प्रयासों में लगी हुई थी कि इस बार हमें ज़रूर वहाँ पर पहुँचना है। ये आज हम सब ने मिलकर प्रूव कर दिया है और ऑब्वियसली कोई भी चीज़ सबके बराबरी के योगदान से ही बनती है। तो मेरे हिसाब से लड़कियाँ, लड़के और सब सीनियर मैनेजमेंट, टेक्नीशियन ग्रेड, सबका बहुत बड़ा योगदान है और मोदी जी की बातों से ऑब्वियसली हम सबको बहुत प्रोत्साहन मिला है। बाकी लोग भी हमारा कॉस्टिंग भी देख रहा है कि इतना कम दाम में ये लोग कर रहे हैं, तो बहुत ही बढ़िया क्वालिटी भी कर रहा है, तो ये बहुत बड़ा चीज़ है। बाकी एजेंसीज भी हमको देख के मतलब कॉस्टिंग में तो एटलीस्ट वो लोग कम कर सकते हैं। आप आर्टेमिस का मिशन देखो, बाकी बहुत सारे जुपिटर्स का मिशन देखो, बहुत ही कॉस्टली है। हम इंडिया में मतलब वो वाला फंड में करना है तो बहुत ही मुश्किल है। वो एक मिशन भी जो हमारा फंड में वो लोग एक मिशन कर रहा है, तो हम कर रहे हैं जो भी हमारे फंड में 10-15 मिशन कर रहे हैं एक साल में, तो बहुत ही बढ़िया चीज़ है। पीएम मोदी ने चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट का नाम शिव शक्ति पॉइंट दिया है। चंद्रमा और भगवान शिव का कनेक्शन है। भगवान शिव के मस्तक पर चंद्रमा विराजते हैं और आज हुए नामकरण के बाद शिवजी का नाम चंद्रमा पर अंकित हो गया। शिव शक्ति नाम में शिव भी हैं और शक्ति भी हैं। शिव शक्ति नाम भारत की सनातन परंपरा में भगवान शिव और आदि शक्ति मां दुर्गा से जोड़कर बना है। शिव शक्ति का सीधा मतलब है कि कोई भी काम या संकल्प तब तक पूरा नहीं होता जब तक कि उसमें नारी शक्ति ना हो। मतलब नारी के बिना दुनिया में कुछ भी संभव नहीं है, ना ही सृष्टि का निर्माण और ना ही विनाश। इसरो के चीफ एस सोमनाथ भी मानते हैं कि विज्ञान भी आस्था, वेद पुराणों और ईश्वर की शक्तियों में ही निहित है। चंद्रयान 3 लैंडिंग साइट के नामकरण के बाद विपक्ष की ओर से आपत्तियां शुरू हो गई हैं। सबसे पहले आपत्ति जताई कांग्रेस ने, तो उसका साथ जेडीयू ने भी दिया। क्या चांद की उस धरती के मालिक हैं प्रधानमंत्री जिसका वो नाम रख रहे हैं? कल को कोई दूसरा देश वहां पहुंचेगा, वो अपना नाम रखेगा। प्रधानमंत्री सिर्फ राजनीति कर रहे हैं, इसके अलावा कुछ नहीं कर रहे। ये दुर्भाग्यपूर्ण है कि प्रधानमंत्री के सारे पोस्टर दिल्ली के अंदर लगे हुए हैं और हमारे साइंटिस्ट का नाम तक उन पर मौजूद नहीं है। ऐसा लगता है कि इसरो
प्रधानमंत्री चला रहे हैं, वो चंद्रयान प्रधानमंत्री लेकर गए हैं। ये देश का ऐसा प्रधानमंत्री है और उसका कुनबे के लोग हैं कि आदरणीय नित्यानंद राय जी कह रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी, अब बताइए, तो भाजपा का सदस्य गया है वहां चंद्रायन पर। माने ये तो अद्भुत रूप से पूरे उपलब्धियों को, वैज्ञानिकों की उपलब्धियों को नकारना, अपमानित करना और देश के करोड़ों लोगों की आकांक्षा पर तुषारापात करना है। कांग्रेस जेडीयू को आपत्ति है तो समाजवादी पार्टी के सांसद को नामकरण में हिंदू मुस्लिम नजर आने लगा। उन्होंने भी शिव शक्ति नाम पर ऐतराज जताया। अब्दुल कलाम जो थे वो साइंसदान भी थे तुम्हारे, और हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर भी रहे, वही प्रेसिडेंट भी रहे। तो उनकी और ईमानदारी से उन्होंने ही इसकी जड़ बुनियाद रखी, इस बात की जो आज ये सामने हमारे आई है। तो इसमें अगर नाम ही रखना था तो ईमानदारी से वो हकदार थे इसके, उनका नाम रखना चाहिए था। इसको हिंदू मुस्लिम रंग नहीं देना चाहिए। सांसद शफीकुर रहमान बर्क ठीक ढंग से भारत के पूर्व राष्ट्रपति और वैज्ञानिक डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम का नाम तक नहीं ले पा रहे हैं। समाजवादी पार्टी हो या फिर इंडिया गठबंधन के बाकी दल, वो शायद ये भूल गए कि जब साल 2008 में चंद्रयान 1 ने चंद्रमा की सतह पर क्रैश लैंडिंग की थी तो उस पॉइंट का नाम जवाहर पॉइंट रखा गया था और जवाहरलाल नेहरू कोई वैज्ञानिक नहीं थे। दक्षिण भारत में समुद्री सीमा में आखिरी पॉइंट का नाम इंदिरा गांधी के नाम पर इंदिरा पॉइंट रखा गया था। 1984 में उस जगह का नाम इंदिरा पॉइंट रखा गया था। दोनों पॉइंट के नाम कांग्रेस के नेताओं के नाम पर रखे गए थे और कांग्रेस शासनकाल में भी सनातन संस्कृति से जुड़े नाम रखे गए थे। साल 1983 में दुनिया के सबसे ठंडे इलाके अंटार्कटिका में भारत के रिसर्च बेस का नाम दक्षिण गंगोत्री रखा गया था। गंगोत्री मतलब गंगा का उद्गम स्थल। इस नाम से किसी को आपत्ति नहीं हुई। अब शिव शक्ति नाम पर विपक्ष को आपत्ति हो रही है। जी न्यूज़।